हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस की बाय प्रकाश सर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास जो है वो शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि इस चैनल का नाम जो है वो सक्सेस की बाय प्रकाश सर है। इस चैनल में जो नए आए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, खाली वीडियो देख के चले जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें। ये क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर। क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। इसीलिए दोस्तों अपने पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, उन्हें सफलता नहीं मिलती है जो गैरों पर निर्भर रहता है, सफलता उसी को मिलते हैं जो जिसमें अपने पर दम होता है, अपने पर विश्वास होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3,500 रुपया कम है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हम लोग को मूलधन निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो PRT/100 होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है और रेट जो है ये 12.5% है। और इसमें जो दिया है कि मूलधन और साधारण ब्याज का जो अंतर है ये 3,500 रुपया है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि जो रेट है 12.5% है, यानी इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ये 1/8 कैसे हुआ, अगर ये समझ में नहीं आया तो इस चैनल पे वीडियो डाला हुआ है कि कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, वो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में होता है 1/8। और रेट क्या होता है, रेट जो है, रेट का डेफिनेशन ये है कि 1 साल का ब्याज मूलधन पर गुना अगर हम लोग 100 कर देंगे तो वो निकल कर आ जाएगा रेट। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज मूलधन पर गुना 100 वो क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जो है 8 क्या है, ये मूलधन है। ठीक है, ये मूलधन है और एक जो है ये साधारण ब्याज है। ठीक है, यानी मूलधन का रेशियो कितना हो जाएगा 8 और जो साधारण ब्याज है इसका रेशियो कितना है 1, यानी 3 वर्ष है। ये 1 साल का है ना, तो ये 3 वर्ष है तो हम लोग गुना कर देंगे 3, यानी ये 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का ही अंतर, ठीक है, इन दोनों का ही जो अंतर है ये कितना है 5 है। यही बराबर है किसका हो जाएगा 3,500, 3,500 के, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा 700। यानी हम लोग को निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना रेशियो है 8 रेशियो है, तो 8 गुना हम लोग 700 कर देंगे, यानी मूलधन निकल कर आ जाएगा 5600। और साधारण ब्याज कितना है 3 रेशियो है, तो 3 गुना हम लोग 7 कर देंगे, तो ये आ जाएगा निकल कर 2100। ठीक है, तो यही दोनों आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज ये होता है PRT/100, यानी मूलधन के साथ रेट और टाइम मल्टीप्लाई है। यानी ये जो टाइम दिया हुआ है, ये जो रेट दिया हुआ है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 और 6 18%। ठीक है, 18% हो जाएगा। और ये 4 और ये 7 है। ठीक है, 4 और ये 7 है, यानी 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28%। और ये 7 वर्ष से आगे, यानी 7 वर्ष से आगे कितना वर्ष 11 वर्ष, यानी 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष 7.5% से 30%, यानी ये निकल कर आ जाएगा
3 9 2 5 6 और 1 7, यानी टोटल कितना आ रहा है 76%। यानी मूलधन का हम लोग 76% निकाल लेंगे। मूलधन का 76%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 188 और 76 इसको गुना कर देने से आ जाएगा 14,288। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सब कोई एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक आदमी ने दो बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाले धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 2,560 रुपया प्राप्त हुए। धन ज्ञात कीजिए। यानी जो प्राप्त हुआ है दोनों से पैसा वो बराबर है, ठीक है, यानी साधारण ब्याज जो है वो समान रहेगा। ठीक है, साधारण ब्याज जो है वो क्या होगा, समान रहेगा। यानी जो पहला धन है और दूसरा, पहला में मूलधन सेम होगा, ठीक है, इसमें भी मूलधन सेम होगा, लेकिन रेट जो है इसमें 8% है और इसमें 7% है। और टाइम का जो डिफरेंस है, यानी अगर इसका हम लोग ले लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा टी माइनस हाफ वर्ष। ठीक है, टी माइनस हाफ वर्ष, क्योंकि 6 महीना पहले तो क्या हो जाएगा, वो आधा वर्ष होता है। अगर ये पूरा 1 साल के लिए है तो ये आधा साल के लिए हो जाएगा। तो SI बराबर है, यानी SI का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, PRT/100। यानी पहला धन क्या है, P है गुना 8 है, ठीक है, इंटू हो जाएगा T माइनस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो है P गुना 7 इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ भी लग जाएगा अपॉन 100। 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 8T माइनस हाफ है गुना में, तो ये हो जाएगा 4, और इधर कितना है 70। तो T को एक साइड कर देंगे तो 80 माइनस 70, और इधर ये चला जाएगा तो 4, तो T बराबर 4, यानी समय कितना आया है 4 वर्ष। ठीक है, समय कितना आया है 4 वर्ष। यानी हम लोग को निकालना क्या है कि धन कितना है, धन हम लोग को निकालना है। तो प्रत्येक से उसे 2,560 रुपया प्राप्त होता है, यानी ये क्या है, अमाउंट है 2,560 रुपया, और अमाउंट हम लोग को पता है कि ये होता है P प्लस SI। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 2,560 रुपया बराबर P, और साधारण ब्याज हम लोग एक ले लेते हैं P इंटू 7 इंटू 4, क्योंकि T हम लोग का जो है वो 4 निकला है, तो ये हो जाएगा 2,560 प्लस यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100P प्लस 28P बाय 100। ठीक है, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2560 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 100 और 28, 128 इक्वल टू P हो जाएगा। यानी 128 ये 2 बार में कट रहा है, तो 20 इंटू 100, यानी जो मूलधन है वो निकल कर आ जाएगा 2,000। ठीक है, 2,000। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में वो अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई धन जो है 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, यानी वो धन एक है 3 वर्ष में वो कितना हो रहा है 8 गुना। ठीक है, ये 3 वर्ष में 8 गुना, फिर 3 वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष में फिर 8 गुना हो जाएगा, 3 वर्ष, यानी ये कितना हो जाएगा 15। यानी अगर देखें तो यहाँ जो साधारण ब्याज है वो कितना है 7 है,
यहाँ भी साधारण ब्याज जो है वो 7 है, यानी 7 रुपये साधारण ब्याज 3 वर्ष में। 7 रुपये का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो है वो कितना 3 वर्ष में। तो अगर ये अपने से 64 गुना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा 63 होगा, 63 होगा ना। तो 63 रुपया साधारण ब्याज के लिए ये कितना गुना है 9 गुना है ना, यानी ये 3 इंटू 9 यानी 27 वर्ष। ठीक है, तो वो 27 वर्ष में अपने से 64 गुना हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका ये है कि ये टाइम जो है ये 3 वर्ष है। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो इसका जैसे कि 8 गुना लिखा हुआ है, इसको एक कम करके लिखे 7। ठीक है, अपॉन टाइम इंटू 100 कर दीजिए, यानी रेट कितना आ जाएगा 700/3। ठीक है, रेट निकल कर आया है 700/3। कितने समय में आपका 64 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ क्या पूछ रहा है समय। तो जब हम लोग समय निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा, ये 64 गुना है तो एक कम कर देंगे तो लिखेंगे 63। ठीक है, रेट कितना है, क्योंकि टाइम निकालने के रेट से डिवाइड करना होगा। रेट कितना है 700/3 है। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 63 इंटू 100 बाय हो जाएगा 700। ये 3 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 7 9 63 यानी 9 तिया 27। ठीक है, आसान तरीका है। पहले क्या करना है कि यहाँ देखिए समय दिया हुआ है, पहले रेट निकाल लीजिए। ये 8 गुना लिखा हुआ है, एक कम करके लिखिए 7। ठीक है, और टाइम्स इसको डिवाइड इंटू 100 कर दीजिए, तो ये रेट निकल कर आ जाएगा 700/3। यहाँ समय निकालने को कहा गया है, यानी समय निकालेंगे तो रेट से भाग देना होगा। यहाँ 64 गुना है ना, तो एक कम कर दिए तो 63 हुआ, और रेट हम लोग के पास कितना था 700/3, तो यहाँ 700/3 गुना 100। तो इसको सॉल्व कर लिए तो ये कितना आया है 27। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपया तथा 5 वर्ष में 2250 रुपया बन जाता है, धन और दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 2100 और 5 वर्ष में 2250 रुपया हो जाता है। इसका अंतर कितना है 3 वर्ष है, और इसका अंतर कितना है 2100 2200 यानी 150 रुपया। ठीक है, यानी एक वर्ष में कितना है 50 रुपया, यानी ये जो 50 रुपया है ये क्या है साधारण ब्याज। ठीक है, यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज 50 है, या 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 2 वर्ष का आ जाएगा 100, यानी मूलधन हम लोग निकाल लेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा 2100, 2 वर्ष में ये 2100 हो रहा है, यानी साधारण ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो 100 अगर घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा 2000। ठीक है, मूलधन आ जाएगा 2000। तो हम लोग को निकालना क्या था धन था। ठीक है, धन था ना, तो धन निकल कर कितना आ जाएगा 2000। और क्या निकालना है रेट, यानी दर का फॉर्मूला क्या होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज किसमें मूलधन पर। ठीक है, इंटू 100, यही रेट कहलाता है। 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5%, यही रेट। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धन 5% की दर से 350 रुपया हो जाता है और 3% की दर से 250 रुपया हो जाता है, धन और समय ज्ञात करें। देखिए 5% की दर से कोई धन जो है ये 350 रुपया हो रहा है, और 3% की दर से कोई धन जो है 250 रुपया हो रहा है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि ये दोनों का अंतर कितना है 2% है। 2% के बदले कितना बढ़ोतरी हो रहा है 250 से 350, यानी 100 रुपया का। ठीक है, यानी एक का मान कितना आ जाएगा 50, यानी ये 50 क्या है ये साधारण ब्याज है। अगर 1 बराबर 50 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 बराबर 150, यानी 150 से अगर हम लोग अगर 150 को 250 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी मूलधन जो है वो कितना है 100 रुपया है। ठीक है, मूलधन 100 रुपया। हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 बाय मूलधन 100।
ठीक है, इंटू रेट कितना है 1% है, यानी 100 से 100, यानी टाइम निकल कर कितना आ जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, टाइम निकल कर आ जाएगा 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 रुपया हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई धन जो है ये 5 वर्ष में 10,000 रुपया और 7 वर्ष में 10,800 रुपया हो जाता है, यानी 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर किसके बराबर है 800 के बराबर है, यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 400 रुपया, यानी ये क्या है साधारण ब्याज है, यानी 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 400 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1 वर्ष का अगर 400 है तो यहाँ से हम लोग 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 गुना 400, यानी ये हो जाएगा 2000, यानी मूलधन हम लोग निकाल सकते हैं 2000। इससे अगर हम लोग घटा देंगे 10,000 से अगर हम लोग 2000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8000। ठीक है, मूलधन निकल कर आ चुका है 8000 रुपया। 8000 रुपया दर ज्ञात करना है, यानी दर क्या होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मूलधन पर गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 जीरो, यानी 8 पचे 40, यानी रेट निकल कर आ जाएगा 5%। ठीक है, रेट निकल कर आ जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 8, 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहला भाग 10% की दर से 5 वर्ष का, दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ये देखिए साधारण ब्याज जो है बराबर है, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। यानी पहला भाग को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, ए है और 10% रेट है और 5 वर्ष का समय है, अपन 100, यही साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा ये बराबर है, दूसरा भाग को हम लोग मान लेते हैं बी, तो बी यहाँ रेट दिया हुआ है 9% और समय दिया हुआ है 6 वर्ष, ये हो जाएगा अपॉन 100, यानी 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू ये 50 हो जाएगा और बी इंटू ये 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 से काटेंगे तो ये 27 बार में और 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में, यानी ए और बी का जो अमाउंट का रेशियो है वो कितना है 27 और 25, यानी ए का 27 रेशियो है और बी का 25 रेशियो है, यानी दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है, देखिए ये 52 रेशियो है। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये 52 रेशियो है, ये 52 रेशियो बराबर कितना है 26,000 है, 26,000 है, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 500। ठीक है, एक रेशियो बराबर 500, यानी दोनों का भाग ज्ञात कीजिए, तो ए का भाग कितना हो जाएगा, एक है 27%, ए है 27, ए का जो है 27 रेशियो है, ये 27 इंटू हम लोग कर देंगे 5, यानी ये आ जाएगा 13,500 रुपया, और बी का जो भाग है वो 25 रेशियो है, यानी 25 गुना अगर हम लोग 500 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12,500 रुपया। ठीक है, ये दोनों का भाग है, एक कम मिला है 13,500 और बी को मिला है 12,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। ठीक है, यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग माना कि बड़े बेटे का हिस्सा x, ठीक है, और छोटे बेटे का हिस्सा y। ठीक है, बड़े बेटे को x प्लस x इंटू 5 इंटू 4, क्योंकि 18 साल बराबर है दोनों 100, तो छोटे बेटे को हम लोग क्या माने हैं y प्लस हो जाएगा, इसका मूलधन y मान लेते हैं, y गुना 5% रेट है और ये छोटा है 12, यानी इसका साल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, ये अपॉन 100, यानी ये देखिए 100 और ये x, 100x प्लस
ये हो जाएगा 20x अपॉन 100, और ये हो जाएगा 6×5 = 30, और ये 100x 100y प्लस 30y बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 120x बराबर 130y। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 13/12। ठीक है, 13/12, यानी दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 25 है। तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, 18,750 रुपया, यानी एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 750 रुपया। ठीक है, किसको कहा गया है कि छोटे बेटे को हम लोग क्या माने हैं, वाई माने हैं, यानी छोटे बेटे का आ जाएगा कितना रेशियो है, 12 रेशियो। 12 × 750 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9,000। ये निकल कर आ जाएगा 9,000 रुपया। ठीक है, यानी छोटे बेटे को मिलने वाली राशि जो है वो 9,000 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये बन जाते हैं, समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये कितना धन बन जाएगा। देखिए, यहाँ जो है मूलधन जो है 64 रुपया है, समय जो है 2 वर्ष है, और अमाउंट जो है वो कितना है, 83.20 रुपया है। अगर इसका साधारण ब्याज हम लोग निकालेंगे, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, अमाउंट से हम लोग घटा देंगे मूलधन को, यानी ये निकल कर आ जाएगा 19.20। ठीक है, यानी साधारण ब्याज कितना निकला, 19.20। हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ रेट निकालना है, क्योंकि यहाँ रेट दिया हुआ नहीं। तो रेट निकालेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये 2 से काटेंगे हम लोग, 2 9 18, 2 6 12, ये 0। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 1 8, 8 2 16, ये हो जाएगा 8 1 8, 8 5 40, यानी रेट निकल कर आ जाएगा 15%। ठीक है, अब कहा गया है कि समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपया कितना धन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब रेट निकल चुका है 15%, समय है 4 वर्ष, और मूलधन जो है वो कितना है, 86 रुपया है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना होगा, धनराशि निकालना होगा। धनराशि निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ से साधारण ब्याज 86 गुना हो जाएगा 4 गुना 15%। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 4 5 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 86 × 3। अगर हम लोग 86 × 3/5 करते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा 51.6। ठीक है, ये साधारण ब्याज है। हम लोग को क्या निकालना था, धनराशि निकालना था, यानी यहाँ अमाउंट अगर हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 86 प्लस 51.6, यानी इसको जोड़ देंगे तो 137.6, यही आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 4 वर्ष में 7% की दर से 2210 रुपये देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। यानी ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें कि वार्षिक आय या भुगतान या किस्त, ठीक है, अगर किस्त निकालना है तो क्या होता है, देय ऋण गुना 100 अपॉन 100t प्लस RT इंटू T-1/2। ठीक है, ये होता है किस्त का फॉर्मूला।
यानी यहाँ देखिए दिया हुआ है समय जो है, समय कितना है 4 वर्ष है, रेट कितना दिया हुआ है 7% है, और जो भुगतान करने वाली राशि है, ठीक है, जो दे ऋण है जिसको देना है वो कितना है 2210 रुपया, ठीक है। इसको कितना 4 समान किस्तों में देना है, 4 समान किस्तों में देना है। दे ऋण 2210 रुपया है, तो वार्षिक भुगतान कितना करना होगा? तो वार्षिक भुगतान क्या होता है, दे ऋण यानी ये हो जाएगा 2210 गुना 100 अपॉन 400, ठीक है। 100T यानी 4 वर्ष है तो 400 प्लस RT, आर कितना है 7%, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा T-1 यानी 3/2। तो ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। ऊपर है 2210 गुना 100 है, और नीचे आ जाएगा 400 प्लस ये 6×7=42, ठीक है, ये 42 यानी ये हो जाएगा 2210 गुना 100 अपॉन 442। देखिए 221 है, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 ये 5 बार में कट जाएगा, यानी निकल कर कितना आ जाएगा 500 रुपया। यानी वार्षिक भुगतान कितना करना है 500 रुपया करना है, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।